भगवान शिव ने भस्म क्यों धारण की? सावन की अद्भुत शिव पुराण कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, आप पूरे शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं, जबकि सभी देवता सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसके पीछे जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। महादेव ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक नगर में धनपाल नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन और नौकर चाकर थे। उसे अपने धन और सुंदरता पर बहुत अहंकार था। वह गरीबों का अपमान करता और सोचता कि उसका वैभव हमेशा बना रहेगा। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने व्यापारी से कहा, बेटा, यह धन, शरीर और वैभव हमेशा साथ नहीं रहेंगे। भगवान का स्मरण करो। व्यापारी हंसकर बोला, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। कुछ वर्षों बाद व्यापार में भारी नुकसान हुआ। महल बिक गया, धन समाप्त हो गया और मित्र भी साथ छोड़कर चले गए। धीरे धीरे उनका शरीर भी बीमार पड़ गया। एक दिन वह शमशान के पास बैठा, अपने जीवन पर पछता रहा था। तभी से साधु उसके पास आए। उन्होंने शमशान की राख उठाकर कहा, देखो, अंत में राजा हो या गरीब, सब इस भस्म में ही मिल जाते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी और भगवान शिव की भक्ति में लग गया। तभी से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं भस्म इसलिए धारण करता हूं ताकि संसार को याद रहे कि यह शरीर नश्वर है, धन रूप में और अहंकार का एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति हमेशा जीवित रहती है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आज आपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। तभी से भगवान शिव की भस्म हमें यह संदेश देती है कि अहंकार छोड़ो, अच्छे कर्म करो और ईश्वर का स्मरण करते हुए विनम्र जियो। तो मित्र हो, इस कथा से हमें आज यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भस्म हमें याद दिलाती है कि शरीर और धन नश्वर है। सच्ची भक्ति, विनम्रता और अच्छे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।